के सच्चे नबी मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर शफकत करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरा कलेमा पढ़ने वालों, अल्लाहु अकबर, जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है वो ऊंटों की तरह है, बुख्ती ऊंटों की तरह। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब वो बेनमाजी को डसेंगे तो 40 साल तक के जहर उनके जिस्म के अंदर गर्दिश करता रहेगा। जहन्नमी सांप जिनकी लंबाई 70 साल का फासला है, अल्लाह के सच्चे नबी फरमाते हैं, अगर ये हदीस में नहीं होता तो मैं बयान करने का हौसला ही नहीं करता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 70 साल लंबाई उनका जो है वो उनका अर्ज है, उनकी लंबाई है। 70 साल में जितना घोड़ा दौड़ा सकता है इंसान, तेज रफ्तार घोड़ा, ऐसे लंबे लंबे सांप है। आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो बेनमाजी को डंक मारेंगे तो 1000 साल तक के जहर उनके जिस्म में घूमेगा और उनकी हड्डियां टूट टूट करके बिखर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे करीम आका गैब दा नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, वहां हालत ये होगी इंसान ना जी सकेगा ना मर सकेगा। उस वक्त इंसान अल्लाह की बारगाह में मिन्नतें करेगा, मौला मुझे दुनिया में जाकर के सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे, मैं सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ लूं। उस वक्त इरशाद होगा, बंदे अल्लाह ने तुझे जिंदगी दी थी, तुझे वक्त दिया था, तुझे टाइम दिया था, लेकिन तूने उसको जाय कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कब तक अल्लाह से गफलत करोगे, खुदा की इबादत से गफलत करोगे, कब तक दुनियादारी में डूबे रहोगे। तुमने हजारों जनाजे उठते हुए देखे, तुमने हजारों को कब्रों में जाते हुए देखा, अल्लाह अल्लाह, प्रधान जी को मरते देखा, दादाजी को मरते देखा, उलमा को मरते देखा, खुतबा को मरते देखा, नेकों को मरते देखा, पापियों को मरते देखा। जरा सोचो तो सही, जो बिल्डिंगों में रहे उनको मरते देखा, मजबूत इमारतों में रहे उनको मरते देखा, जिनको लोग सेठ साहब कहते थे, मुखज्जरा ने कौम मिल्लत कहते थे, उनको मरते देखा। अरे पता नहीं कहां तक सच है। हमने तो एक कब्र ऐसी देखी जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लोगों ने बताया बुर्ज खलीफा बनाने वाले की कब्र है जिस पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर वो कब्र हो ना हो, हम तो ये जानते हैं जिसने ताजमहल बनाया, लोग पूरा ताजमहल घूम कर चले जाते हैं। मुसलमानों, किस बला की मैं से है सरशार हम, दौलत पर घमंड करके मेरे अल्लाह को भूलने वालों, जवानी पे नाश करके खुदा को भूलने वालों, जरा जा करके देखो, पूरा पूरा ताजमहल हजारों लोग जा करके घूम आते हैं। किसी को तौफीक होती है मुमताज और शाहजहां पे फातिहा पढ़े। मुमताज कितनी नेक थी ये दूसरा मसला है, शाहजहां का तकवा क्या था ये दूसरा उन्वान है। लेकिन मैं हैरान हूं, अल्लाह अकबर, लोग वहां फातिहा नहीं पढ़ते, फोटो निकालते, वीडियो निकालते, तस्वीर कशी करते, गले में हाथ डाल के दोस्तियों का इजहार करते, लेकिन कोई वहां फातिहा नहीं पढ़ता। जिसने ताजमहल बनाई उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, और जिसका कोई महल क्या झोपड़ा भी नहीं था, उस गरीब नवाज के मजार पे हजारों का मजमा ठाटे मारता नजर आ रहा है। लोग फातिहा पढ़ने के लिए बेचैन है। क्या पता चला जो अपने लिए जीते हैं वो अगर बड़े से बड़े गुंबद में भी दफन हो जाए, कोई याद नहीं करता। जो यार के लिए जीते हैं उनके नाम पे हजारों की महफिलें इकट्ठा होती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने औलियाए किराम, फजाले औलियाए किराम, फजाइले बंदो इब्रत हासिल करो। कब तक दौलत के नशे में रहोगे? क्या कारून के पास दौलत नहीं थी? क्या फिरौन के पास दौलत नहीं थी? क्या बुख्त नस्र के पास दौलत नहीं थी? मेरी बहनें कब तक सोने के ज़ेवरात पर गुरूर और घमंड करती रहेगी? अल्लाह अकबर, क्या अबू लहब की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? क्या अबू जहल की बीवी के पास सोने के ज़ेवरात न थे? बताओ, जिनकी अबू लहब और अबू जहल की बीवियों की कब्रें कहाँ हैं? जो सोने के ज़ेवरात
थी, उन औरतों की कब्रें कहाँ हैं? मगर वो सैयदा तैयबा ताहिरा एक एक नहीं 3-3 महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, जब तक आज जुमा के दिन खतीब सैयदा का नाम नहीं लेता उस वक्त तक उसका खुतबा मुकम्मल नहीं होता। पता चला जो सोने के गुरूर में होते हैं उनकी कब्रों का निशान नहीं मिटता, और जो सजदे में रात गुजारते हैं आज भी उनका नाम लेने पर बड़े बड़े वलियों की गर्दनें झुक जाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमे कायनात, जिक्रे मखदूमे कायनात। कब तक दुनिया में घर रहोगे? कब तक दुनिया में डूबोगे? एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, और ये 10 मिनट का टाइम क्या है? सजदा करो। अरे जिस सजदे की बरकत से अल्लाह मिलता है, कौन सी दौलत नहीं मिलेगी, कौन सी ताकत नहीं मिलेगी। मेरी कौम की बच्चियां हमसे कहलवाती हैं, जरा सैयद से कहना रिश्ते नहीं आते। मैंने कहा मेरी बहन मुझसे क्या कहती है? अल्लाह से बोल, सजदा कर। क्या कहने अल्लाह से बोल। नहीं मौलाना, नहीं, हम गुनहगार है, अल्लाह हमारी नहीं सुनता, वो तुम्हारी सुनेगा। तो क्या तुमने ईसाइयों का कोई फेल सीख रखा है? यहूदियों का फेल सीख रखा है? ये सब गलत है। किसने कह दिया वो गुनहगारों की नहीं सुनता? सुन लो, अगर वो सिर्फ नेकों की सुनता तो फिर गुनहगार कहां? मुझसे बड़ा भी कोई गुनहगार है दुनिया में? मुझे तजुर्बा हुआ कि जब वो मेरी रद्द नहीं करता मुझ जैसे पापी मुजरिम गुनहगार की, वो तुम्हारी कैसे रद्द करेगा? मैंने तो जब से शऊर संभाला, जो मांगा उसने मांगने से सिवा दिया। जैसे वो नेकों का रब है वैसे वो गुनहगारों का भी रब है। और एक बात मैं तुम्हें सिखा दो, सीख लो, मेरा आना कामयाब होगा। दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है। तवज्जो, दुआ की कबूलियत के लिए नेक होना जरूरी नहीं है, दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह पर यकीन होना जरूरी है। जब यकीन से मांगोगे कितने भी बड़े पापी हो तुम्हें अता करेगा। यकीन चाहिए। बताऊं, शैतान से बड़ा भी कोई पापी है? शैतान की कबूल की कि नहीं की? अल्लाह ने जब उसको कहा निकल, नाराज होके कहा ना, नाराज होकर निकल, तू शैतान बन गया आज से। जिस दिन शैतान बना उस दिन क्या मांगा? रिश्ता, रोजी रोटी नहीं, इतनी बड़ी चीज मांगी कि किसी ने नहीं मांगी। अल्लाह मुझे कयामत तक की उम्र दे, कयामत तक की उम्र दे। अल्लाह ने कहा जा दिया। तवज्जो है आपकी? जी बिल्कुल आता है। क्या कहा? जा दिया। जो शैतान को महरूम ना करे वो महबूब की उम्मत को महरूम करेगा। मांग कर तो देख, मांग, तेरे पास टाइम नहीं है, उसको देने के लिए है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। बंदे जरा गिड़गिड़ा के देख, अच्छी तरह वुजू कर, 2 रकअत नफिल पढ़ और फिर गिड़गिड़ा रो, फिर देख कैसा मजा आता है, कैसे उसके करम के दरवाजे खुलते हैं। लेकिन ये तुमने नहीं सीखा। तुम तो माअज़ल्लाह ये चाहते हो दुआ भी हजरत करें, वजीफा भी हजरत पढ़ें, सब हजरत करें और नेमतें मुझे मिले। ये सब मत करो, हंसने की बात नहीं है। सुधरो, सौरो। अपने अल्लाह से कब तक दूर भागोगे? रिश्ता जोड़ो अल्लाह से, अल्लाह के करीब आओ। और याद रखना, सबसे दोस्ती करना मुश्किल है, रब से दोस्ती करना बहुत आसान है। ये मेरे अजीज भाई मौलाना कफील अंबर साहब अच्छे बेहतरीन नाजिम है। हाथ मिलाना मुश्किल है, हाथ मिलाना मुश्किल है ना इनसे। ये उलमाए किराम, इनके करीब आना मुश्किल है। अपने जैसे इंसान है ना। हाँ, ये मौलाना बैठे हुए हमारे साथ मुंबई से, हाफिज साहब हमारे बड़े मुखलिस हैं। आप करीब आना चाहे तो कितना मुश्किल। पहले कफील भाई के घर का पता, फोन नंबर, ये वो क्या क्या करें।
लेकिन अगर अल्लाह से मिलना हो तो अल्लाह से बात करना कितना आसान कर दिया हुजूर ने तुम्हारे लिए। वुजू करो अच्छे से, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, और जब तुम तिलावत करना शुरू कर दिए समझ लो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के तुमने दुआ शुरू कर दी, अल्लाह से तुम्हारी मुनाजात और गुफ्तगू अर्ज मारूफ शुरू हो गया, आंसू बहने लगे, करम मुतवज्जे हो गए। बताए अल्लाह कैसे मुतवज्जे होता है? कफील भाई को, मौलाना को, पीर साहब को कहा हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना, हजरत इधर देखे ना। हजरत की तवज्जो मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ, गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन मेरी नीयत किसी को जलील करना नहीं। लेकिन ये बात को हजरत की तवज्जो कभी मालदार की तरफ है, हजरत की तवज्जो कभी सेठ साहब की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ, आपका नसब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह को मुतवज्जो करने के लिए सिर्फ आपकी आंख से आंसू बहना शुरू हुए, अल्लाह की रहमत कहती है। एक बार बंदा कहता है या अल्लाह, 3 मरतबा अल्लाह की रहमत कहती है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मेरे बंदे में हाजिर हूँ, मांग तो सही, तुझे चाहिए क्या चाहिए, मांग तो सही। अल्लाह अकबर। ना अमीर देखते हैं, ना गरीब देखते हैं, ना छोटा देखते हैं, ना बड़ा देखते हैं, ना शराबी देखते हैं, ना जुआरी देखते हैं, ना कबाबी देखते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ कोई पुकार कर तो देखे, एक बार पुकार कर तो देखो। एक बात बताऊं, बहुत अच्छी बात याद आई। एक शख्स बहुत परेशान हुआ, मुसीबत में गिरफ्तार हुआ, तकलीफ में मुब्तला हुआ, सोचो चलो अपनी बिगड़ी बनाने के लिए यहाँ गया वहां गया, ईसाइयों के इबादत खाने में, यहूदियों के इबादत खाने में, मुशरिकों के इबादत खाने में, और सबके तरीके पे उनके महबूद को पुकारा, कोई जवाब ना आया। लेकिन जब मुसलमानों की इबादत खाने की तरफ आया तो कहा कैसे पुकारूं, तो कहा बोल या अल्लाह। जैसे कहा या अल्लाह, आवाज आई लब्बैक 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 या अब्दी। फरिश्तों ने कहा इतना बड़ा पापी था लेकिन फिर पुकारा तो इतनी 3 मरतबा जवाब देते हैं, तो जवाब आया। अगर मैं ना जवाब दूं तो झूठे और सच्चे खुदा में फर्क क्या रह जाएगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खुदाबंदी। अपने अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, करीब आओ अल्लाह, और सजदा सबसे बेहतरीन तरीका है। कोई ये कहते है मुझे तो कुछ नहीं आता, मैंने कहा वहां कुछ आना भी नहीं देखा जाता, वहां तो दिल की कैफियतें देखी। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। ना वो तुम्हारे चेहरे देखता है, ना तुम्हारा माल देखता है, वो तो तुम्हारा दिल देखा करता है। बंदे तू पुकार कर तो देख, तूने आज तक उसको पुकारा नहीं, पुकार दिल से पुकार, यकीन से पुकार। बात गरीब नवाज की चल रही थी, एक बात है कफील भाई, वो करामत पर लोगों को बड़ा एतराज है। गरीब नवाज की करामत पे लोग हंसते हैं। इस पर औरंगजेब गरीब नवाज की बारगाह में, तवज्जो आपकी, आपको मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही है ना? वैसे मैं भी देहाती आदमी हूं, तो देहाती लोगों को देहाती की बात कुछ समझ में आ सकती है। मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं, उलमा की जूतियां सीधी करने वाला बंदा, देहाती आदमी। लेकिन आपको अगर बात समझ में आ रही हो तो आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहे। औरंगजेब मजार पर गए, गरीब नवाज के मजार पर। इसका मतलब यह है कि 1857 से पहले बादशाह भी मजार वाला था और रियाया भी मजार वाली थी। क्या बात है हज़रत? 1857 के बाद नजरियात बदले। फिर ये हुआ कि जो तख्त पर बैठे फिर वो भी बागी थे और कुछ लोग भी बागी पैदा हो गए, उन्होंने बागी पैदा कर दिया। फिर मजार को मिट्टी का ढेर करना शुरू किया। बहरहाल अल्लाह गुनवान है। तो औरंगजेब ने वहां देखा कि वहां कुछ अंधे बैठे। कौन बैठे? अंधे। और अंधे बैठे हुए और वो कहते ख्वाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे। सरकार औरंगजेब आलमगीर ने उन अंधों को गरीब नवाज से आंख मांगते देखा तो उन अंधों को धमकी दी कि मैं फातिहा पढ़ने जा रहा हूं, अगर मेरे फातिहा पढ़ने तक तुम्हें आंख नहीं मिली तो मैं तुम सबको कत्ल कर दूंगा। ए औरंगजेब, ये तेरा दस्तूर हमें समझ में नहीं आया। आंख मांगते ख्वाजा से तो धमकी तुझे जिससे मांग रहे उसको देना चाहिए, मांगने वालों का क्या कसूर है? बात समझ में आती है? जी जी हुजूर। लेकिन धमकी किसको दे रहे जिसका कोई कसूर ही बजाहिर नजर नहीं आता। बजाहिर कह रहा हूं, बात समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन बात है। धमकी किसको दी? औरंगजेब ने अंधों को दी।
और गए फातिहा पढ़ने, वापस आए, जो बरसों से बैठ के आंख मांग रहे थे नहीं मिल रही थी, आज मिल गई आंख। धमकी अंधों को दी और आंख खाजा गरीब नवाज ने दे दी। अच्छा, लोगों को यह भी लगा कि ये अभी शिर्क के खिलाफ तकरीर किया, अभी फिर शिर्क बका कि गरीब नवाज ने आंख दी। मैंने कहा तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता। जब हम कहते हैं ना कि डॉक्टर ने दवा दी तो मैं अच्छा हो गया, तो ये भी तो शिर्क हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, लेकिन तुम जैसे खप्तियों की नजर में हो सकता है और हम जैसे तौहीदियों की नजर में नहीं हो सकता। क्यों? वजह यह है कि जब कोई ये कहता है कि मैं अब्दुल हमीद डॉक्टर की दवा से अच्छा हुआ, तो हमें पता होता है कि वो मुसलमान के कहने का मतलब यह है डॉक्टर ने दवा दी, वो सबब बना, लेकिन अच्छा किसने किया? अल्लाह ने किया। ये बात होती है। तो जब डॉक्टर की दवा असर दिखा सकती है तो गरीब नवाज की दुआ असर नहीं दिखा सकती। क्या बात है, अल्लाह। तो डॉक्टर की दवा की बरकत से जब हम डॉक्टर का नाम लेते तो गरीब नवाज की दुआ की वजह से गरीब नवाज का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। बात समझ में आती है? ये बात है। और हजरत आरिफ रूमी कहते हैं कि अब्दुल्ला की जबान से जो निकलता है उसको अल्लाह पूरा कर देता है। तो गोया कि अब्दुल्ला की बात अल्लाह ही की बात होती है। ये बात है कि नहीं है? ठीक है। अब क्या हुआ? बात जो थी औरंगजेब की धमकी थी अंधों को, और आंख किसने दी? गरीब नवाज ने। या गरीब नवाज धमकी अंधों को मिली, आपने आंख क्यों दे दी? तो बात फलसफा ये समझ में आया कि वो अंधे जो थे ना वो कामचोर थे, क्योंकि गरीब नवाज के लंगर बट रहा था, खाते थे, मजा करते थे, इधर उधर देख के कहते थे आंख दे दे खाजा, आंख दे दे खाजा, दिल से नहीं मांगते थे। बात समझ में आई? तो फिर जब औरंगजेब ने कहा अगर तुमको आंख नहीं मिली तो तुम्हें मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो जब जान पे बनाई ना, अब इधर उधर देख के नहीं, पूरे यकीन से कहा अब तो जान जाएगी, आंख दे दे। तो जिस दिन यकीन से मांगा उस दिन गरीब नवाज ने उनको अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात ये है। और फिर पुकारने वाला पुकार उठा, आला हजरत का तरबियत याफ्ता उस्ताद ज़मान हजरत मौलाना हसन ख्वाजा हिंद, वो दरबार आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। वाह 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 वाह। तो यकीन से मांगो, यकीन मजबूत करो, हो न मिलेगा मतलब मिलेगा। अल्लाह की चौखट से अपना रिश्ता मजबूत करो, सजदे के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं नमाज छोड़ करके अल्लाह से ये अपना रिश्ता मजबूत कर लूंगा तो नहीं हो सकता। मजबूत पहले सजदे की तरफ आओ, अल्लाह के घर की तरफ आओ। और एक बात मेरी याद रखना, अपने मसाइल का हल कल भी अल्लाह की चौखट पे था और आज भी अल्लाह की चौखट पर। जुड़ो अल्लाह से। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ 10 मिनट का टाइम, और अगर नहीं निकालोगे 10 मिनट का टाइम तो फिर वो अजाब है, वो अजाब। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल फरमा रहे इतना लंबा सांप है 70 साल की मुसाफत तक, 1000 साल तक के उसका ज़हर, हड्डियां घुलेगी, हड्डियां टूटेगी, बिखरेगी, न जी सकेगा न मर सकेगा। और उससे बड़ी बात, अल्लाह अकबर, आका फरमाते बेनमाजी को कयामत तक डसेंगे वो सांप, सुकून नहीं मिलेगा, कहीं चैन नहीं मिलेगा। दुनिया की जिंदगी तो चंद दिन की है, चंद लम्हों की, चंद साथ की है। तो अल्लाह के बंदे तौबा करो, नमाजी बनो। तीसरा बड़ा गुनाह, गुनाह कबीरा, माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप को सताना। अब मैंने उसको नमाज के बाद इसलिए बयान किया कि कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन माँ बाप का ख्याल नहीं करते। तो पता है, जो नमाज पढ़े और माँ बाप का दिल दुखाए उसकी नमाज भी कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, जिससे माँ बाप नाराज उससे अल्लाह नाराज। आजकल नौजवान लड़कों का, लड़कियों का क्या हाल हो गया, उन्हें माँ बाप की कोई पड़ी ही नहीं, परवाह ही नहीं उनको, माँ बाप की कुछ पड़ी नहीं, कोई परवाह नहीं उनको। क्या हाल है उनका, माँ बाप को बुड्ढा बुड्ढी, डोकरा डोकरी, पता नहीं क्या क्या कहते हैं और हंसते। बीवी का मुंह देख लिया, माँ बाप से बगावत। और आजकल की लड़कियां और बच्चियां भी ऐसी है कि माँ अल्लाह
उनको सबसे ज्यादा बुरा कोई लगता है दुनिया में तो सास और ससुर बुरे लगते। ऐसी औरतें अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। क्या नुकसान कर रही है पता है? अपने शौहर को वो जहन्नमी बना रही है। क्योंकि जब तू अपने शौहर को माँ बाप की बगावत सिखाएगी तो तेरा शौहर तो जहन्नमी होगा। तो अच्छी बीवी वो नहीं हो सकती जो शौहर को जहन्नमी बनाए। और फिर सुन लो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कौम की बेटियां यहां मौजूद है तो दिल के कानों से सुन लो। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। अगर आज तुमने अपनी सास और ससुर की मुखालफत की, जब तुम सास बनोगी तो तुम्हारी बहू भी आने वाली तुम्हारी मुखालफत करेगी। उस बुढ़ापे में कांपते हुए हाथ में, कांपते हुए वजूद में, जब तुम लोगों से शिकायत करोगी कि मेरी बहू तो मुझे खाना नहीं देती, तकलीफ पहुंचाती है। मैंने कोई ऐसी औरत नहीं देखा जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू उससे बगावत कर रही हो। जिसने सास की खिदमत की और उसकी बहू से ऐसी कोई औरत मैंने नहीं देखा। हमेशा बहुएं उस वक्त बगावत करती है जब तुम अपनी सास से बगावत करती, क्योंकि ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह का कानून है। अल्लाह अकबर। तुम अगर किसी को अज़ियत दोगे, तकलीफ दोगे, तो तुम्हारे आने वाले उससे ज्यादा तुम्हें तकलीफ देंगे। ये कोई इंसाफ है कि तुम्हारे सास ससुर ने, जो तुम्हारी सास है, जब तुमको लाया तो कितने एहतिमाम से लाया। मैं तो कहता हूं यार, सास से जितनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे उतनी किसी से नहीं होनी चाहिए। जितना ससुर से होना चाहिए उससे कितनी। तो कहा वो क्यों? मैंने कहा जरा सोच, जब तेरी सास ससुर ने तुझे अपने घर लाए तो इतने एहतिमाम से लाए कि अपने पीर को भी इतनी शान से अपने घर नहीं लाते। जब तुझे लाना हुआ तो मंडप लगाया, शामियाना लगाया, इतना खाना किया, इतना निकाह का एहतिमाम किया, ऐसी बारात निकाली, शान से लाया तुझे घर। और जो अपने घर में इतनी शान से तुझे लाए तू उसी को अपने घर से निकाल दे, ये जुल्म नहीं है? और याद रखना, हजरते अबू मूसा अशअरी जिस वक्त यमन के काजी बनकर मदीने से यमन जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने उनको नसीहत की थी, ऐ अबू मूसा, बल्कि अबू मूसा नहीं, हजरत मुआज इब्ने जबल, मुआज बिन जबल जब यमन के काजी बन के जा रहे थे तो अल्लाह के रसूल ने मुआज इब्ने जबल से कहा, ऐ मुआज, मजलूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब नहीं होता। तो मजलूम अगर कुत्ता हो तो उस पर जुल्म करने से भी अजाब आता है। मजलूम अगर चिड़िया हो उस पर जुल्म करने से भी अल्लाह का अजाब आता है। अगर सास ससुर को तुम मजलूम बना दो, माँ बाप को तुम मजलूम बना दो, उन पे जुल्म करो तो कितनी तबाही आएगी। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं, कितनी बड़ी से बड़ी नेमत को खोना हो तो माँ बाप के लिए खो दो, मगर माँ बाप को मत खोना, क्योंकि माँ बाप ऐसी नेमत है कि एक मर्तबा खो दो तो दोबारा वो नेमत नहीं मिल सकती। दोस्त खो दो, दोस्त तो मिलेगा। बच्चे मर जाए, अल्लाह ना करे, बच्चे फिर पैदा होंगे। इल्म चला जाए फिर हासिल होगा। दौलत खो दो फिर मिलेगी। बल्कि अगर इबादत भी खो जाए फिर इबादत मिल सकती है। लेकिन माँ बाप वो नेमत है, एक बार चली गई ना दोबारा नहीं मिल सकती। और जिसके दामन में माँ बाप की दुआ नहीं, वो दुनिया में कभी सुकून और चैन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। माँ बाप की दुआ चोर को वली कुतुब बना दे, अब्दाल बना दे, और माँ बाप की बद्दुआ वलियों को भी विलायत से नीचे गिरा दे। आप क्या समझते हैं? बड़े बड़े वलियों की विलायत छिन गई माँ बाप की बद्दुआ से। हजरत फुज़ैल बिन अयाज वली बने। जब उनकी जिंदगी हमने पढ़ी तो कहा डाकू भी वली बनते हैं। तो उनकी मां की दुआ हमें नजर आई उनके पीछे कि जब वो डकैती करते थे तो उनकी मां दुआ करती थी, अल्लाह इसको सुधार दे। बिश्र हाफी पूरी पूरी रात बगदाद के मैखानों में शराब पीते हुए पड़े रहते थे।
हमने सोचा सिर्फ बिस्मिल्लाह का वरक उठा के भी कोई वली बनता है? आज भी तो लोग बिस्मिल्लाह के वरक उठाते हैं, वली क्यों नहीं बनते? तो पता चला जब वो मैखाने में होते थे तो बिश्र की माँ हाथ उठा के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे को सुधार, उसको संवार दे। अल्लाह अल्लाह। हजरत उवैस करनी के पास अल्लाह के रसूल ने फारूक आजम को कहा कि मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मैं कहता हूं जाने दुआ जिससे दुआ करवाए, उवैस को ये मकाम मिला कैसे? तो आका ने फरमाया उसकी माँ की दुआ ने उसको इस मकाम पर पहुंचा। वाह 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 वाह। माँ की दुआ से कोई उवैस बन रहा है, माँ की दुआ से कोई बिश्र हाफी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई फुज़ैल बिन अयाज बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम माहिमी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बुस्तामी बन रहा है, माँ की दुआ से कोई मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बन रहा है। ये माँ की दुआएं, माँ की दुआ किसी को गौसुल आजम दस्तगीर बना रही, माँ की दुआ किसी को ख्वाजा आजम बना रही। बल्कि एक बात आपसे कहूं, मैं कोई बहुत इल्म वाला इंसान नहीं, लेकिन आप कोई कामयाब आदमी की जिंदगी पढ़ो, मैं उसके पीछे मां साबित न करूं तो फिर क्या बात है। अल्लाह अल्लाह। बल्कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की दुआ की जरूरत नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब बचपने में है, हुजूर की अम्मी कहती थी अल्लाह मेरे लाल को उरूज अता फरमा, मैंने ऐसे लाल को पैदा किया है जिसकी वजह से मशरिक और मगरिब में मेरे डंके बचेंगे। आप बताएं तो सही, माँ किसके पीछे नहीं? माँ की दुआ। हालांकि कुछ हस्तियां ऐसे जिनको किसी की दुआ की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं माँ की दुआएं आपको जलवा अफरोज नजर आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, सऊदी जा रहा है, बीवी को फोन करेंगे, बच्चों को फोन करेंगे, सास ससुर को फोन करेंगे, बूढ़े माँ बाप इंतजार में होंगे मेरे बेटे का फोन तो आए। औलाद को फोन तक करने की तौफीक दी। इसीलिए मैं सोचता हूँ, या अल्लाह जो औलाद जीते जी माँ बाप की दरियाफ्त न करे, माँ बाप का हाल दरियाफ्त न करे, माँ बाप का मिजाज दरियाफ्त न करे, वो मरने के बाद इनके लिए मगफिरत की दुआ क्या करें? एक सच्ची बात कह दूं, सुन्नियों की मजमे में जब ये बात कहता हूं तो बहुत बुरा लगता है मेरे सुन्नी भाइयों को, और मुझे तो मिलता ही सुन्नियों का मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो खुशनसीब हूँ कि अहले मिंबर भी सारे सुन्नी होते और सुनने वाले भी सारे सुन्नी होते है ना। अभी जब आएंगे उलमा, जाएंगे उलमा, तो आप धक्कम धक्की, रेल पेल और एक दूसरे पे गिर पड़ोगे। क्यों? हजरत के हाथ चूमो, हजरत के, मैं कहता हूँ हजरत के हाथ चूमो, बाद में पहले अपने माँ बाप के हाथ चूमो। माँ बाप को तरसाते हो, माँ बाप को तड़पाते हो, यहाँ जलसे में तकरीर अच्छी लगती है तो पैसा देते हो, नजराना देते हो, नाच सुनते हो तो नजराना देते हो, निजामत अच्छी लगती है तो नजराना देते हो, और घर से इस हालत में आते हो कि माँ ने कहा बेटा दवाखाना जाना है, जरा पैसे चाहिए, तो क्या कहते बस सब तुम्ही को दे दे, तुम्ही पे खर्चा करें और कहीं खर्चा ना करें। माँ बाप से अपनी दौलत छुपाने वालों, यहाँ क्या देते हो? यहाँ क्या देते हो? क्या रियाकारियों के दरवाजे खोल रखे? मैं ये नहीं कहता कि हर देने वाला रियाकारी करता है, लेकिन याद रखना, माँ बाप को तड़पा के और तरसा के यहाँ नजराना देने वालों, तुम्हारे नजराने तुम्हारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। माँ बाप को गाली देकर पीरों के हाथ चूमने वालों, तुम्हारा हाथ चूमना काम नहीं आएगा। माँ बाप को गालियां देकर बुजुर्गों की चादरें चूमने वालों, तुमको चादरें चूमना काम नहीं आएगा। मुझे बाद में कितनी गालियां देना है दे लेना, लेकिन ये सच्चाई है, पहले माँ बाप को चूमो। माँ बाप पहले तुम्हारे मुर्शिद है, हम लोगों से पहले तुम्हारे मुर्शिद तुम्हारे माँ बाप है, क्योंकि हमें देखोगे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मैं उलमाए किराम की तवज्जो चाहता हूं। हमें देखोगे, आप तायीद करोगे तो बोलूंगा, वरना मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। हमें देखोगे, आपको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। वजह अल्लाह के रसूल ने आलिम को देखना इबादत है, तो जरूरी है कि अमीनुल कादरी को लोग अल्लामा कह रहे हैं, कफील भाई अल्लामा कह रहे हैं, तो अल्लाह भी उसको आलिम में शुमार कर ले, कोई जरूरी है। यही तो बात है ना, आलिम से मुसाफा करो तो हुजूर से मुसाफा करने का सवाब मिले। कोई जरूरी है अमीरुल कादरी कोई अल्लामा कह रहा है मोहब्बत में तो अल्लाह भी उसको आलिम शुमार करे, ये जरूरी है नहीं। लेकिन माँ बाप के लिए गारंटी है, उनके चेहरे को मोहब्बत से देखोगे तो अल्लाह तुम्हें मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। तो डाउटफुल सवाब के चक्कर में पड़ते हो
वाह वाह वाह। और यकीनी कन्फर्म जो सवाब है उससे पीछा छुड़ा रहे हो। मैं आपको उल्मा से बदसन करने नहीं आया हूं, अल्लाह मेरी नीयत पर आप शक न करें। आप हर आलिम की इज्जत करें, उससे पहले अपने माँ बाप की इज्जत करें, अपने उलमा की कद्र करें, उससे पहले अपने माँ बाप की। जो माँ बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता। और याद रखना, उनकी बातें उनके मुंह पे मारी जाए। सरकार गरीब नवाज का नाम खूब लेते हो ना, गरीब नवाज खुद फरमाते हैं, वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी अपने नाना की कि क़यामत के दिन एक बंदा होगा जिसका नाम आमाल पहाड़ों जैसी नेकियों से भरा होगा। वो पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा। सुन लो मेरे भाइयों, गौर से सुन लो, मेरे नौजवानों गौर से सुन लो। आज तुम्हें टाइम नहीं है माँ बाप के पास बैठने के लिए, माँ बाप इंतजार करते। जैसे तुम बचपन में माँ बाप के लालची थे ना, आज बुढ़ापे में माँ बाप तुम्हारे लालची है। जैसे तुम बचपन में कहते थे ना मेरे अब्बा मेरी अम्मी, आज मेरे बूढ़े माँ बाप कहते मेरा बच्चा मेरा बेटा। उनको न सताओ, उन्हें न तकलीफ पहुंचाओ, उनका दिल न दुखाओ, तबाही होगी, बर्बादी होगी। कभी तरक्की नहीं मिली माँ बाप के सताने वालों को, कभी उरूज नहीं मिला, चंद दिन का उरूज होगा फिर हमेशा की तबाही होगी। ये मत समझना कि हम कुछ और देख रहे हैं। याद रखिए, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है, कहने वाले ऐसा कहते हैं। अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर आता है, बर्बादी आती है तो आती है। और याद रखना, माँ बाप की बद्दुआ कभी ना कभी जरूर रंग लाती है। ना उनकी दुआ रद्द होती, ना उनकी बद्दुआ रद्द होती। उनके लिए टाइम नहीं। कुछ गालियां दे रहे हैं, घर से निकाल दिया है, किसी ने बहन के यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने यहाँ पहुंचा दिया, किसी ने वहां पहुंचा दिया। किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं। ये माँ बाप का हाल है, ये हाल है। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर के एक शख्स आएगा, हदीस पाक है, और उसकी नेकियां जब मीजान पे तौली जाएगी तो मीजान भर जाएगा। वो अपनी नेकियां देख के खुश होगा, अनकरीब मैं जन्नत में जाऊंगा, अनकरीब। ऐसे में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा उसके गुनाह के पल्ले में गिरेगा। जैसे गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो उसके गुनाह का पल्ला भारी हो जाएगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में ले जाओ। पहाड़ों जैसी नेकियां लाने वाला, मेरे भाइयों अपने पास तो नेकी है भी नहीं। हम तो जुमा की भी 2 रकत नमाज पढ़ के भाग जाते हैं। हम जुमा में भी 14 रकत पूरी नहीं पढ़ते। आप गौर करो, फजर कब पड़ी थी आज से पहले अपनी जिंदगी में? फजर कब है जरा सोचो तो सही। पूरी जिंदगी फजर नहीं पड़ी। जिन्होंने पढ़ी उनको वुजू करने का तरीका नहीं पता, गुस्ल करने का तरीका। एक अच्छा आलिम अगर अपना वुजू चेक करे तो हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते। अल्लाह चेक करेगा तो क्या वुजू हमारा साबित होगा और क्या गुस्ल साबित होगा? सोचो तो सही। कुछ नहीं अपने पास। जिनके पास है उनका क्या हाल है। फरमाया पहाड़ों जैसी नेकियां लेकर आएगा, मीजान भर देगा, लेकिन सिर्फ एक कागज का छोटा सा टुकड़ा गुनाह के पल्ले में गिरेगा तो गुनाह का पल्ला भारी होगा। हुक्म होगा इसको मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में लेकर जाओ। वो कहेगा अल्लाह मेरा गुनाह क्या था? ये कागज के छोटे से टुकड़े में लिखा क्या था जिसने मेरी सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया? तो उस वक्त तो फरमाया जाएगा बंदे तूने सिर्फ एक मर्तबा ऊंची आवाज से अपनी मां से या अपनी बाप से बात की थी, चिल्लाकर अपनी मां से या अपने बाप से बात की थी। वो चिल्लाने का एक गुनाह लिखा हुआ था जिसने सारी जिंदगी की नेकी को हल्का कर दिया। माँ बाप से चिल्ला के बात करो तो ये मसलक आला हजरत का नारा खूब लगाते हो, कभी सीखा भी मसलक क्या है? मसलक आला हजरत का मतलब आला हजरत का रास्ता। आला हजरत क्या फरमाते हैं? आला हजरत ने सिर्फ मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम ही नहीं लिखा। आला हजरत ने काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद सिर्फ नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ अल अम्न वल उला नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ जुद्दतुल ज़किया नहीं लिखा। आला हजरत ने सिर्फ मुनीरुल ऐन नहीं लिखा, बल्कि आला हजरत ने ये भी लिखा, वो सब लिखा, सच लिखा, लेकिन ये भी लिखा जब अपने माँ बाप से बात करो। मसलक आला हजरत में माँ बाप से बात करने का तरीका क्या है? कभी सोचा? टोपियों के कलर में मसलक नहीं है, सिर्फ नारों में मसलक नहीं है। मसलक इमाम अहमद रजा की किताबों में बयान किया हुआ है। देखो क्या फरमाते हैं।
फरमाते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करो, डायरेक्ट मत करो, पहले उनसे इजाजत लो। ये हमारे मसलक के आला हजरत में माँ बाप का अदब है, और वो घर से नहीं है, सौदागिरान से गढ़ के नहीं, हदीसों की रोशनी में लिखा। पहले माँ बाप से इजाजत मांगो। हम आपसे बात कर सकते हैं, अगर वो इजाजत दें फिर बात करना। वो भी कैसे बात करना? जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है, ऐसे बात करना। उनके सामने कंधे नहीं उचकाना। ये माँ बाप के आदाब हैं। कभी हमने ऐसी बात की, बड़ी माजरत के साथ माफी चाहते हुए, यार तुम्हारे दुनियादार तो दुनियादार है, तुम्हारे दीनदार भी मसलक के आला हजरत के मुताबिक अपने माँ बाप से बात नहीं करते होंगे, हैं? क्या लगा रखा है? हमने अपने मसलक को नहीं पहचाना, हमने पढ़ा नहीं अपने मसलक को। हम अपनी तबीयत की बकरियां हकालते रहे, हम अपनी तबीयत के नारे लगाते रहे। कभी सोचा, कभी गौर किया, माँ बाप क्या थे? इमाम अहमद रजा को उनकी अम्मी ने कह दिया मदीने नहीं जाना, हज के सफर पे नहीं जाना, नहीं गए, नहीं गए। सफर हज क्या होता है? अम्मी से इजाजत ली, माँ ने कहा हज को नहीं जाना, नहीं गए। पता है, तड़प हुई तो फिर माँ के पास गए, माँ जाना चाहता हूं, इजाजत दे। जब तक माँ ने इजाजत नहीं दी, इमाम अहमद रजा सैयदी आला हजरत सफर हज को रवाना नहीं हुए। और आज माँ बाप कहते हैं, हाथ जोड़ के बेटियों से माँ बाप कहते हैं, और तू वहां निकाह ना कर, तो बेटी मुंह चला करके कहती है तुमने उसके साथ रहना है कि मैंने रहना है? सोचो, गौर करो। ऐसे लोग कभी खुशियां नहीं पा सकते, ऐसे लोग की जिंदगियों में कभी खुशियों की बहारें नहीं आ सकती। लड़के माँ बाप से कहते हैं तुमने रहना है कि हमने रहना है? तुम्हारा दौर गया, हमारा दौर आया। याद रखना, जिस शादी में माँ बाप के आंसू निकले और उनका दिल टूटे, ऐसी शादी कभी शादी खाना आबादी नहीं हो सकती, वो शादी खाना बर्बादी होगी। आपके माँ बाप को छोड़ के जब इबादत का सिला नहीं मिलता, तो माँ बाप को छोड़ के शादी की खुशियां कैसे मिल सकती? नादानी ना करो। ये सब तुम्हें कौन सिखाएगा? ये दीन सिखाएगा। सीरियल में ये नहीं सीखोगे, फिल्मों में ये नहीं सीखोगे, ये सीखोगे तो दीन में सीखोगे, ये सीखोगे तो शरीयत में सीखोगे। आइए, माँ बाप की बात आई तो मैं एक बात आपको बताऊं, आपको अंदाजा होगा माँ बाप की अहमियत क्या है, माँ बाप की दुआ की बरकत क्या है, माँ बाप की दुआ की अजमत क्या है। अल्लाह अकबर, माँ बाप की दुआ कहां तक पहुंचाती है। इनसे दुआ लो, इनसे। और एक बात आपको यह भी बता दूं, एक है दुआ करवाना, एक है दुआ करवाना और एक है दुआ लेना। दुआ करवाना और दुआ लेना, क्या फर्क है दोनों में? दुआ करवाना मतलब मैंने कहा दुआ कर दे, कर दी, ये दुआ, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कबूल होगी कि नहीं होगी। एक होता है दुआ लेना, यानी दुआ की गुजारिश आपने नहीं की, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि उनके दिल से निकल गई अल्लाह इसको नवाज दे, ये दुआ लेना हो। दुआ करवाने वाले बहुत लोग हैं, दुआ लेने वाले कम हैं। और असल चीज जो है वो दुआ लेना है। जिसको जो नेमत मिली दुआ लेने से मिली, दुआ लेने वाले। खिदमत को, माँ बाप के पैर दबाए, बुजुर्गों के पैर दबाए, जूतियां सीधी की, पानी पिलाया, खिदमत की, दुआ निकलती है, दिल से निकलती है, वो जाके सीधा बाबे इजाबत इलाही पे दस्तक देती है। तो आइए, माँ बाप की दुआ, हर एक की निकली हुई दुआ की तासीर है, लेकिन माँ बाप की दुआ की तासीर कुछ अलग ही है। कहते हैं कि एक मर्तबा हजरते सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सफर में थे, और सफर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते थक गए। बतकाज़े बशरियत हजरत मूसा कलीम चलते चलते थक गए। अर्ज की, मौला मैं थक गया हूं, मेरे लिए कोई सवारी का इंतजाम हो जाए। तो अल्लाह ने नबूवत से किसी की अजमत का इजहार करना चाहा, तो इरशाद हुआ कि मूसा, आगे हमारा एक बंदा है, ये बात आप उससे कहें, उससे कह दें, आपका काम हो जाएगा। हजरत मूसा गए तो आगे एक इंसान मिला, एक बंदा मिला। जब वो बंदा मिला
तो हजरत मूसा कलीम ने उससे कहा, मैं थक गया हूं और मुझे सवारी की जरूरत है। उस बंदे ने दुआ की, ए अल्लाह, तेरा पैगंबर थक गया है, तू बादल जमीन पे उतार दे ताकि इनकी सवारी का इंतजाम हो जाए। तो क्या हुआ, बादल जमीन पे आया। उसने हजरत मूसा से अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, इस पर सवार हो जाए, आप जहां चाहेंगे ये बादल आपको वहां पहुंचा देगा। हजरत मूसा सवार तो हो गए। सवार होने के बाद आपने अल्लाह से अर्ज की, मौला, ये बंदा एक आम सा बंदा दिखता है, लेकिन इसकी दुआ में इतना असर है कि इसने बादल को जमीन पे बुलाया तो बादल जमीन पे आ गया। इरशाद होता है, मूसा, अगर ये आसमान को भी जमीन पे बुलाए तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार दें। का मौला, इसकी इतनी सुनी क्यों जाती है? तो इरशाद होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस बात इतनी है कि ये अपनी माँ का बड़ा फर्मा बरदार और वफादार था। माँ की इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की, इतनी खिदमत की कि इसकी माँ इससे राजी हो गई और मरते मरते इसकी माँ ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे बेटे ने मेरी खिदमत का गोया हक अदा किया, मैं दुआ करती हूँ ये तुझसे जो दुआ करे तू इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। ये इसकी माँ की दुआ की बरकत है, ये जो मांगता है हम उसको अता कर देते। ये माँ की दुआ की बरकत, बाप की दुआ की बरकत। तो दुआएं लीजिए। तो कितने हो गए? 3 बड़े गुनाह। शिर्क हुआ, नमाज का तर्क करना हुआ, माँ बाप की नाफरमानी। चौथा बड़ा गुनाह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शराब पिए, जो शराब का आदी हो जाए, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। जो शख्स शराब का आदी हो जाए, नशे का आदी हो जाए, ये कबीरा गुनाहों में से है, अल्लाह ने उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। आजकल नशा बढ़ता जा रहा है और खास तौर पर इस्लाम के दुश्मन लोग, दुश्मनान इस्लाम, मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में, मुस्लिम बस्तियों में नशे को प्रमोट कर रहे हैं ताकि किसी तरह मुस्लिम जवान नशे के आदी हों, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमान जवानों के पास अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी है, अल्लाह ने उनको इतना टैलेंट अता किया है कि ये पढ़ेंगे तो इनके मुकाबले में कोई पढ़ नहीं सकता, ये तिजारत करेंगे तो इनके मुकाबले में कोई तिजारत नहीं कर सकता, ये सियासत में आएंगे तो इनके मुकाबले में सियासत में कोई टिक नहीं सकता। ये बात है मुसलमानों। इसलिए आज हमारे जवानों को नशे का आदी बनाया जाता है। कहीं पर गोलियां बेची जा रही है, कहीं गांजा बेचा जा रहा है, कहीं चरस बेचा जा रहा है, कहीं शराब बेचा जा रहा है, कहीं एमडी का नशा हो रहा है, कहीं पर माज़अल्लाह हेरोइन का नशा हो रहा है। और ये बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे जर खरीद गुलाम हमारे नौजवानों के दरमियान भेजे जाते हैं मंसूबा बंद तरीके से। कोई जवान अगर बाअखलाक हो, बाकिरदार हो, खूबसूरत हो, जिससे तरक्की का अंदेशा हो कि ये तरक्की करेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, तिजारत करेगा आगे बढ़ेगा, इस तरह के मामलात जिनके साथ होते हैं उनको नशे का आदी बनाया जाता है, नाकारा बनाया जाता है। आज हालात ये हैं कि फैशन के नाम पर फिल्में दिखाकर, सीरियल दिखाकर, आर्ट के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे हमारे जवानों को आज नशे का आदी बनाया जा रहा है। कल तक वो जवान जो बहुत तरक्की की उमंगे रखता था, जब 2 पैसा आ गया नशे का आदी बन गया, तब कर्ज में डूबा जा रहा है, सूद में डूबा जा रहा है, तरह तरह के जो है वो बोझ तले डूबा जा रहा है। मेरी कौम के जवानों, आप नशे के लिए नहीं थे, हमारे मजहब में नशे की इजाजत नहीं है। आप जानते हैं नशा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में सिर्फ एक घूंट शराब का पिएगा और बगैर तौबा के मर गया, जब वो अपनी कब्र से कयामत के दिन उठेगा, या तो उसका चेहरा सूअर की तरह हो जाएगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह हो जाएगा। याद रखना। आप लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मौलाना, मेरे दोस्तों ने मुझे माँ की कसम दी, बाप की कसम दी, बीवी की कसम दी, बच्चे की कसम दी। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर लोग तुझे कुरान की कसम दे के भी नशा कराएं तो तुझे नशा करने की जरूरत नहीं।
चाहिए। अगर तुझे लोग अल्लाह की कसम देकर भी शराब पिलाएं तो तुझे शराब पीने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हराम कामों में कोई कितनी बड़ी कसम दे दे तुझे उसकी कसम नहीं मानना, उस तरफ न जाओ। याद रखना, जब तक मुसलमान नशे से दूर थे, मुसलमानों ये हिंदुस्तान पर 700 साल तक तुमने हुकूमत की, दुनिया में तुमने हुकूमत की। आज हमारे जवानों को दीन से हटाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, नशे का आदी बनाया जा रहा है। याद रखना, नशा पता नहीं तुम्हें कितना बर्बाद करेगा। नशा करने वाला कमाने के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला बीवी के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला जो वो माशरे में इज्जत के काबिल नहीं रहता, नशा करने वाला होश में नहीं रहता। याद रखना, बड़े बड़े करोड़पतियों को, अरबपतियों को जो है वो रोड पे आते देखा, नशे की वजह से उल्टी गिनती शुरू होती है। भाई आदमी जब नशे में रहेगा तो कमाएगा कैसे? आदमी जब नशे में रहेगा तो तरक्की करेगा कैसे? इसलिए याद रखो, आजकल ये भी कहा जाता है नहीं मौलाना अब नशे के आदी हो गए, नशा छूटता नहीं। मैं कहता हूं झूठ है, बिल्कुल झूठ है। किसने कहा नशा नहीं छूटता? अरे नादान, जब मां का दूध छोड़ने पे छूट सकता है तो फिर कौन सी चीज है जो नहीं छूट सकती? मां की दूध से बढ़ करके लजीज ग़िज़ा कौन है? जब इतनी लजीज चीज छोड़ी जा सकती है और छूटी जा सकती है तो वो शराब के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? इंजेक्शन क्यों नहीं छूट सकते? इंसान तू तय कर ले, मेरे भाई तू तय कर ले। और मैं अपने नौजवानों से भी कहता हूं, अगर कोई बंदा तौबा करके अच्छे रास्ते की तरफ आए, उसको ताने मत दो, उसको ढकेलो मत। याद रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि सुधरने वाला सुधरना चाहता है लेकिन हमारा जालिम माशरा उसको सुधरने नहीं देता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर तुम नशा करोगे ना, हुजूर नाराज होंगे, हुजूर बेजार होंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो नशा करता है अगर बीमार पड़े तो उसको देखने मत जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नशा करने वाला मर जाए इबरत के लिए उसका जनाजा ना पड़े, ये फरमाया। हालांकि हम हनफी होने के एतबार से इससे बगावत नहीं करते कि कबीरा का कितना भी बड़ा मुर्तकिब होगा उसका जनाजा पढ़ा जाएगा, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो है वो इबरत के लिए फरमाया कि जो नशा करते हैं उनको बेटियां ना दो, बीमार पड़े देखने मत जाओ, वो कर्ज मांगे उनको कर्ज मत दो, भूखे उनको खाना मत खिलाओ, मर जाए उनके जनाजे में मत जाओ, क्योंकि ताकि लोगों को इबरत हो। मुसलमानों आज क्या हो गया है, तेजी से नशा बढ़ता जा रहा है। स्कूल पढ़ने वाले हमारे बच्चे नशे में डूब रहे, कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे नशे में डूब रहे। नशे को क्या समझ रखा? ये फैशन नहीं है, ये अंदर से आपको खोखला करता है, आपके फेफड़े खराब होते हैं, कैंसर का मर्ज पैदा होता है, बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती है। एक बात आपको बताऊं, बहुत खास बात दिमाग में रख लो। आप बताइए, खाना कितनी अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है खाना, खाने से कितना सब कुछ होता है। आप मुझे बताओ मेरे भाई, हमारा मजहब का निजाम यह है कि जो खाना इंसान की जिस्म की ग़िज़ा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ज्यादा ना खाओ, ज्यादा ना खाओ, इसलिए कि ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादा खाने वालों के लिए क्या फरमाया? आका फरमाते हैं, जिसको भूख नहीं है फिर भी वो खाता ही रहता है तो अल्लाह का अजाब उससे करीब है, अल्लाह का अजाब उसके करीब है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे मजहब का मिजाज ये है, तब ज्यादा खाने से क्यों मना किया? ज्यादा खाने से इसलिए मना किया, ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा। तो नादान, जो हलाल अच्छी ग़िज़ा अगर वो तुझे बीमार कर दे तो अल्लाह के रसूल उस खाने से तुझे मना कर रहे हैं। तो वो नशे की चीजें, वो शराब की चीजें जो तुझे कैंसर में मुब्तला कर दे, जो तुझे बीमारियों में मुब्तला कर दे, जो तुझे नामर्द बना दे, अब मेरे भाई बताओ उसकी तुझे कैसे इजाजत हो सकती है? और एक बात आपको बताऊं, अच्छी तरह याद रखना कि जब भी कोई इंजीनियर कोई मशीन बनाता है तो इंजीनियर अच्छी तरह से जानता है कि कौन सी चीज मशीन के लिए मुफीद और कौन सी चीज मुसीर है। ये बात है ना आपके सामने। जैसे मोबाइल में पानी डालोगे तो मोबाइल खराब हो जाएगा, पानी मोबाइल गिरेगा तो मोबाइल खराब हो जाएगा। तो क्या होता है, जिसने मोबाइल बनाया उसने साथ में ये भी लिखा किताब के अंदर कि मोबाइल पानी में गिरने से बचाना वरना मोबाइल खराब हो जाएगा। इसी तरह जिसने कार बनाई उसने ये भी साथ में लिख करके दिया इंजीनियर ने कि इसमें डीजल डालोगे तो चलेगी, पेट्रोल पे नहीं चलेगी, पेट्रोल डालोगे तो चलेगी, डीजल डालोगे तो खराब हो जाएगी, मिट्टी का तेल राकेल डालोगे तो इंजन भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब उसने लिखा कि नहीं लिखा? किसने लिखा? इंजीनियर ने लिखा, अपनी किताब में लिखा। क्यों? मैं नहीं लिख सकता, ये नहीं
नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि मशीन बनाने वाला इंजीनियर ज्यादा जानता है कि मेरी बनाई हुई मशीन को क्या मुफीद है, क्या मुजीर है। किसी मजहब में इतनी तफसील नहीं मिलेगी जितनी मजहब इस्लाम में मिलेगी। क्यों? इसलिए कि जिसने इस्लाम भेजा उसी ने इंसान को बनाया, और बनाने वाला ज्यादा जानता है कि जिसको मैंने बनाया क्या मुफीद है, क्या मुजीर है। तो बनाने वाला कौन है? अल्लाह। और उसने बनाया तो फिर बनाने वाला अल्लाह इस्लाम भी बेचता है, कुरान भी बेचता है। तो जो हमारी सेहत के लिए मुफीद था वो हमारे लिए हलाल कर दिया, जो हमारे लिए मुजिर था वो हमारे लिए हराम कर दिया। अब मुझे हैरत इस बात पर है कि लोग मोबाइल को तो पानी से बचाते हैं, लेकिन अपने आप को नशे से क्यों नहीं बचाते? कितने नादान हो। अरे मोबाइल पानी में जाएगा तो वो मोबाइल खराब हो जाएगा, और तुम नशा करोगे तो तुम्हारे जिस्म की मशीन खराब हो जाएगी, जल्दी मरोगे, जल्दी बीमार पड़ोगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तौबा करो। ये शराब, ये नशे की चीजें तुम्हें बीमार करती है, तबाही के दाने। अरे कम से कम अपना नहीं सोचते, अपने बच्चों का तो सोचो कि तुम्हारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो तुम्हारे बच्चों को चिढ़ाया जाता है, ये शराबी का बच्चा आया, ये शराबी का, इसका बाप तो नशा करता है। जब तुम नशा करोगे तो तुम्हारे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होंगे, एहसास कमतरी का शिकार होंगे तुम्हारे बच्चे, वो नशा करने वाले की औलाद कहलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो जवान होंगे तो अच्छे घराने का रिश्ता तुम्हारे बच्चों को नहीं आएगा। लोग कहेंगे इसका बाप तो शराब पीता है, इसका बाप तो नशा करता है, तो अच्छे घराने के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम्हारे चंद गलतियों की वजह से बचपना खराब हुआ, जवानी खराब हुई, अब आगे की जिंदगी भी उनकी तबाह और बर्बाद होगी। इसलिए कम से कम अपने बच्चों का ख्याल करो, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल करो, कम से कम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करो। मुसलमानों याद रखो, सब कुछ अपने शौक ही नहीं है, सब कुछ अपना ज़ौक ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, बदलो, इनकलाब पैदा करो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे दूसरे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा, कफारा बना देगा, और अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत जिसे कहते हैं इज्जत की जगह तुम्हें दाखिल फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए एक गुनाह का जिक्र और सुन लें, फिर मैं अपनी गुफ्तगू समेट लेता हूं। पांचवा बड़ा गुनाह, झूठी कसम खाना। आजकल लोग